नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, जो शख्स आज मेरे साथ मौजूद है, आज हम उनसे उस भाषा के बारे में बात करेंगे, वो भाषा जो दिल से निकलती है और दिल तक पहुंचती है, यानी म्यूजिक। विनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत। थैंक यू सौरभ जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, जो लाइन मैंने बोली कि दुनिया में सबसे अच्छी भाषा है म्यूजिक। हील देता है खुशी में, आप गम में, हर हर मौसम में आप इसका आनंद ले सकते हैं और ये दिल से निकलती है, दिल तक पहुंचती है। आप इस भाषा में महारत हासिल कर रहे हैं और महारत हासिल की भी है। ये भाषा कैसी है म्यूजिक की, विनीत जी के लिए? देखिए, मेरे लिए तो ये एक भाषा एक ज़रिया है कि लोगों तक एक ऊर्जा, एक एनर्जी पहुँचे, पॉजिटिव एनर्जी पहुँचे। मैं चाहता हूँ मेरे सारे गाने जितने भी आज तक मैंने लिखे हैं कि अगर किसी को दिन में वो जो 5 सेकंड की भी तकलीफ, अगर वो गाना सुन के उसके बाद मुस्कुरा ले और वो मुस्कुराहट खुद ही के लिए नहीं पर दूसरों के साथ भी शेयर करे, तो मेरे गाने की भाषा ठीक काम कर रही है उनके लिए। तो जब मैंने ये गाना लिखा है, बॉर्न भारत, बॉर्न फॉर इंडिया, इसमें एक एनर्जी है जो हम सब की एनर्जी है, क्योंकि हम देश के बारे में हम सभी अच्छा सोचते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े। और ये खाली देश की ऐसी ही प्रशंसा नहीं है, ये देश के हर उस देशवासी की प्रशंसा है जिसमें जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, लॉयर हो, या आर्म्ड फोर्सेस हों, या जिन्होंने यूपीआई बनाया है, या जिन्होंने एथलीट्स हैं हमारे। हम सभी इनकी तारीफ़ करते हैं। हम सभी इनकी जब इनका कुछ देखते हैं कि ये कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो हम सबको गर्व होता है। तो ये भाषा म्यूज़िक की वजह से ही मैं इस टाइप ऑफ सेंटिमेंट, ये जो मेरा इमोशन है, इसको लोगों तक पहुंचा पाया हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दिल से निकली हुई बात दूसरे दिल से पहुंचती है म्यूज़िक के जरिए। बिल्कुल। विनीत जी, अभी 22 तारीख को रामलीला पधार रहे हैं। एक दिवाली जैसा माहौल है, सबने कुछ ना कुछ लिखा है। कुछ प्रिपरेशंस है रामलीला के लिए लिखने की, या कुछ आप उसके लिए आपने लिख दिया है, वो सही टाइम पे बाहर आएगा? देखिए, अभी ये जो मैंने गाना लिखा है, ये पूरे भारत के ऊपर है और ये पूरे इंडिया के ऊपर है और उसके पॉजिटिव एनर्जी के बारे में। अब जो मंदिर भी जो बन रहा है, अब ये बहुत लोगों ने मेहनत करके ये चीज़ बनाई है। उसमें इंजीनियर हैं, उसमें आर्किटेक्ट्स हैं, उसमें मज़दूर हैं, उसमें इतने सारे लोग हैं। उनकी तारीफ़ पहले ही हुई है गाने में कि जो भी चीज़ बन रही है भारत की और जिससे लोगों को आनंद मिल रहा है और खुशी मिल रही है, आज इन लोगों का काम है। कल इतने सारे लोग आके वहाँ अपना मत्था टेकेंगे, अपना नमस्कार करेंगे। तो ये जो बात है पहले ही गाने में है। और ये ऐसा गाना बनाया है कि जब भी भारत की कोई ऐसी चीज़, चाहे वो स्पेस की बात हो, या मंदिर की बात हो, या कोई नया चर्च बना हो, या नया गुरुद्वारा बना हो, या नया मस्जिद बना हो, जो भी चीज़ नई बनी है, लोगों ने इकट्ठी करके ये चीज़ बनाई है और उस चीज़ के में एक यूनिटी और एक एकता की बात है, तो वो गाने में है। अच्छा, आपके बहुत सारे गाने ग्रैमी नॉमिनेशंस भी गए हैं। आपको क्या लगता है, इंडियन म्यूजिक की कौन सी ताकत है जो हमें हर प्लेटफॉर्म पे, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे, जब हम बात करते हैं ऑस्कर्स की, हम बात करते हैं बड़े बड़े अवार्ड फंक्शंस की या नॉमिनेशंस की, वो कौन सी इंडियन म्यूजिक में ऐसी कौन सी ताकत आप देखते हैं जो हमें वहाँ तक ले जा सकती है और ले जाएगी और ले जा सकती है? देखिए, हमारा एक ओरिजिनल कल्चर है और हमारी भाषा है और हमारा जो म्यूज़िक है, जो इंडियन क्लासिकल से शुरू होता है, वो बहुत ही अलग है दुनिया से। और अपने आप को अलग रखना और अपने आप को जैसे आप हैं और वैसे पेश आना बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। चाहे किसी भी आप फील्ड में ले लीजिए। अब हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक तरीके से सॉफ्टवेयर बनाते हैं, या हमारे बिज़नेस लोग एक तरीके से बिज़नेस करते हैं, वैसे म्यूजिशियन भी हमारे एक तरीके से ही काम करते हैं। चाहे आप नाटू नाटू अगर आप गाना देखें, जो ऑस्कर्स के लिए भी है, वो अपना हिंदुस्तानी गाना है, वो एकदम ही भारतीय टाइप ऑफ गाना है। उन्होंने कुछ किसी को कॉपी करने की कोशिश नहीं करी, वो हमारा ही अपना गाना है। तो रविशंकर जी जो इतने ग्रैमी जीत चुके हैं, उन्होंने इंडियन क्लासिकल के ज़रिए पे ये किया है। हमें आई थिंक दुनिया को समझना चाहिए। ये नहीं है कि हम उनका म्यूज़िक और उनका माहौल ना समझें, हमें समझना चाहिए कि ग्रैमी में क्या ज़रूरत है, ग्रैमी में वो क्या ढूंढ रहे हैं, और पर अपने स्टाइल से ही करना चाहिए। ग्रैमी में सबसे बड़ी चीज़ जो है, क्योंकि मेरे 12-13 सॉन्ग वहाँ सबमिट हो चुके हैं, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो लोग ढूंढते हैं वो ओरिजिनलिटी, कि सबसे चीज़ ये है कि ये ओरिजिनल है कि नहीं। सेकंड, कि इसमें क्वालिटी है कि नहीं। और थर्ड, वो देखते हैं कि मीडिया में कैसे चल रहा है, कैसे रिस्पांस आ रहा है वो। बट ओरिजिनलिटी और क्वालिटी, ये दो चीज़ें हैं। जब भी कभी मैं शंकर महादेवन जी के गाने सुनता हूँ, मुझे लगता है कि ये एक एग्जाम्पल है कि इनकी अपनी पहचान है,
इनका अपना एक म्यूज़िक है और अपना एक क्वालिटी और अपना एक टैलेंट है। और ये मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पर ये एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उनको बदलने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसे हैं वैसे जाके अपना मतलब अपनी जो कला है वो पेश करें, और उसको बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंस दी जाएगी, चाहे ग्रैमी हो या कोई भी हो। विनीत जी, ओरिजिनलिटी की बात हो रही है, आपको लगता है कि रिमिक्सेस का दौर बहुत है, नए गाने बन नहीं रहे हैं अच्छे, चाहे फिल्मों में लें आप या एल्बम्स में लें, लेकिन कुछ गाने अच्छे बन भी रहे हैं। क्या आपको लगता है रिमिक्सेस का जो दौर है, जो गाने बनाए जाते थे, बहुत सारे सिंगर से मैंने बात की, पहले गानों में 2-2 3-3 महीने लगते थे, वो कहते हैं हम 15 मिनट में बैठते हैं, धुन बना देते हैं। वो 15 मिनट की धुन को कैसे देखते हैं, 15 मिनट के जो गाना तैयार होता है वो कैसे होता है? देखिए, पब्लिक जो लिसनर है ना वो बहुत बदल चुका है। तो अभी क्या होता था, पहले लिसनर में पेशेंस बहुत था, तो कहते थे अब चलो किशोर कुमार के कोई गाने आ रहे हैं, मोहम्मद रफ़ी जी के कोई गाने, फिल्म के रिलीज़ भी ऐसे होते थे कि थोड़े टाइम बाद होते थे। अब हर हफ्ते हर दो टोटल अमाउंट ऑफ म्यूज़िक जो आ रहा है वो इतनी तेज़ स्पीड से आ रहा है, क्योंकि पब्लिक भी जो है वो ऐसे डिमांड कर रही है। अगर किसी को रिमिक्स चाहिए, क्योंकि अब वेडिंग में उन्होंने रिमिक्स पे ही नाचना है, तो म्यूजिशियन मार्केट देख के अपना कर रहे हैं। अगर किसी को हिप हॉप गाने सुनने हैं, क्योंकि वो कल्चर एक बन रहा है, क्योंकि अब इंटरनेट की एक्सपोजर और ऑनलाइन की एक्सपोजर से लिसनर की डिमांड बहुत बढ़ चुकी है कि मुझे ऐसा भी गाना चाहिए और ऐसा भी गाना चाहिए, और हर ओकेजन या मौके के लिए गाना चाहिए। पहले क्या था कि हम एक टाइप गाना सुन के उसको अलग अलग मौके में फिट कर देते थे। अब क्या हो रहा है कि एवरीथिंग इज़ मतलब ऐसे हो गया, तो इस पे म्यूजिशियन पे भी प्रेशर आता है। तो अब क्या हो गया, एक फैक्ट्री टाइप जैसे एनवायरनमेंट होती है कि यार 15-20 मिनट में, क्योंकि दिन के 8 गाने रिकॉर्ड करने हैं या 9 गाने रिकॉर्ड करने हैं। पर क्रिएटिविटी के लिए ये चीज़ आप ठीक कह रहे हैं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो चीज़ जल्दी बनाई जाती है वो जल्दी कंज्यूम करके ख़त्म भी हो जाती है। पर जो दिल से चीज़ बनाई जाती है, और वो एक किस्म के दिल की एक बात होती है, वो लोगों के पास रहती है और मतलब लोगों को ज़्यादा देर तक याद रहती है। अच्छा विनीत जी, आप गाना बनाते हैं, 3 या 4 मिनट का गाना होता है या 5 मिनट का होता है, रील्स आती है जिसमें 30 सेकंड्स आपका गाना सिमट जाता है। आपको लगता है रील्स हैम्पर करती है उन गानों को जो एक समेट देते हैं 30 सेकंड में, और क्या आपको लगता है रील्स इम्पैक्ट कर रही है गानों को? देखिए, रील्स और इंस्टाग्राम जो भी सोशल मीडिया, ये एक मार्केट प्लेस है। ठीक है, मार्केट प्लेस में आपको वो चीज़ पेश करनी है जो आपने बाद में बेचनी है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको कोई खाने का कोई मेन्यू कार्ड दे, और मेन्यू कार्ड की जगह आपको छोटे छोटे ना इतने कटोरों में वही डिश आपको बोले एक बार ही टेस्ट करके आप बताइए। अब आप पूरा डिश तो खा नहीं रहे, आप थोड़ा 30 सेकंड का टेस्ट कर रहे हो, पर अगर आपको पसंद आया तो आप फिर ऑर्डर करोगे उसको। तो रील्स ऐसे ही चलता है कि अगर आप 30 सेकंड्स या 1 मिनट का गाना लगाते हो, आप किसी को पसंद आया तो वो जाके स्पॉटिफाई पे पूरा सुनेगा, एप्पल पे सुनेगा, यूट्यूब पे सुनेगा, रेडियो पे सुनेगा। तो ये मार्केट प्लेस है, और ये थोड़ा टेस्ट देने के लिए। इसमें आई थिंक इसका प्रमोशनल एस्पेक्ट को देखना चाहिए, और ये नहीं कि ये क्रिएटिविटी कुछ कम हो रही है या लोग खाली 30 सेकंड का गाना सुन रहे हैं, ऐसे नहीं है। 30 सेकंड काफ़ी होते हैं, या 1 मिनट काफ़ी होता है किसी को ये जज करने के लिए कि ये चीज़ मुझे पसंद है कि नहीं। अच्छा, आपने बहुत सारे सिंगर्स के वर्जन देखे हैं, जैसे आपके गाने भी हैं, अभी एआई आ गया है, अभी बहुत सारे डीफेक वीडियोस हैं, या अभी अरिजीत के बहुत सारे गाने हैं यूट्यूब पे उनकी आवाज़ में बना दिए गए हैं। हाउ एआई इज गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन म्यूजिक इंडस्ट्री, यू थिंक? आई थिंक एआई को देयर इज़ वन थिंग, देयर इज़ एथिकल जो चीज़ है कि आपको किसी सिंगर की ऐसे आवाज़ और किसी की कॉपी नहीं करना चाहिए विदाउट देयर परमिशन। ये तो बहुत ही गलत बात है। आप कोई भी, जैसे पहले भी कॉपी होता था, अब आप एआई से कॉपी कर रहे हो, आप किसी और चीज़ से, कॉपिंग इज़ कॉपिंग, एंड बिना किसी आर्टिस्ट की परमिशन के वो चीज़ गलत है। अब टेक्नोलॉजी होती है, किसी कोई इसका गलत प्रयोग करे तो टेक्नोलॉजी थोड़ी ना गलत हो जाती है। अब टेक्नोलॉजी एआई का क्या यूज़ है म्यूज़िक में, कि आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, आपको अपने आइडिया और अपने जो विचार है, आपको अपना गाने अपने दिल और दिमाग से निकाल के आपको पहले उसका एक क्रिएटिव डायरेक्शन खुद करना है। एआई आपका असिस्टेंट है, वो उस चीज़ को जल्दी कर देगा, उस चीज़ को मतलब आपको ड्रम बीट बनानी है वो जल्दी बन जाएगी, पर ओरिजिनल कॉन्सेप्ट और ओरिजिनल जो ट्यून है वो सब आपकी है। अगर आप उसको असिस्टेंट लेके चलोगे और आप ये लेके चलोगे कि मैं इसका गलत प्रयोग नहीं करूँगा, तो फिर एआई बहुत ही अच्छी चीज़ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उसको मास्टर बना दोगे कि ये आइडिया भी अब यही करेगा मेरे, तो फिर तो एक ये लेजीनेस हो गई नंबर 1, और दूसरा अगर आप दूसरे को गाने कॉपी कर रहे हो या डीप फेक कर रहे हो, किसी और की पर्सनालिटी लगा रहे हो उसके, तो वो तो मतलब बहुत ही गलत बात है। तो मैं तो यही कहूँगा, टेक्नोलॉजी कभी बुरी या अच्छी नहीं होती, टेक्नोलॉजी होती है, उसका जो प्रयोग होता है लोगों के मतलब द्वारा, वो जो होता है वो ठीक होना चाहिए।
मुझे लगता है कि एआई कभी भी म्यूजिक को इम्पैक्ट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो आपको जिस्म बॉडी दे सकता है लेकिन गाने की आत्मा नहीं ला सकता। रूह जो गाने की है वो आपके आर्टिस्ट की रूह से ही आती है। तो जब तक आई थिंक ये बहुत टाइम लगेगा कि एआई उस लेवल तक पहुँचे, बट है तो ये सही बात आपने कही, क्योंकि जो क्विक कल्चर हो गया कि हर चीज़ जल्दी जल्दी करनी है और वो करना है, उसमें एआई का कई बार गलत इस्तेमाल हो जाता है। मैंने ये कुछ कोलैबोरेशंस भी आ रहे हैं कि बिकॉज जब आप इतना अच्छा म्यूज़िक बनाते हैं तो आपकी जो डिमांड है गानों की, जो मैं कह रहा हूँ आत्मा है, वो और मांगती है जो ऑडियंस है आपकी। तो कुछ बड़ा कोलैब किसी के साथ अभी हो रहा है या इसके बाद कुछ एक क्योंकि हम देख रहे हैं अभी कॉन्सर्ट्स भी बहुत कम हो गए हैं, कुछ ऐसा प्लान है ताकि ऑडियंस के बीच में जाके उनसे इंटरेक्ट किया जाए और सबसे अच्छा माध्यम होता है लाइव कॉन्सर्ट्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मैंने ये म्यूज़िक की जर्नी शुरू करी विच 2021 में, अभी 3.5 साल हुए हैं, तो बाहर के जो मेरे एजेंट उन्होंने मुझे एक बात समझाई कि देखिए म्यूज़िक के एक्चुअली 3 एरियाज़ हैं जिस पे आज तीनों पे फोकस करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही बड़ा, मैं आपको समझाऊंगा। जैसे अब अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन इज़ ई कॉमर्स, अब अमेज़ॉन के स्टोर्स नहीं हैं, है ना। तो लाइव म्यूज़िक एक किस्म का रिटेल होता है। लाइव म्यूज़िक में मतलब टिकट बेचने हैं, एक वेन्यू है, वो सब है। और हमारा जो अभी तक जो चल रहा है म्यूज़िक का कैटलॉग, वो ई कॉमर्स से चलता है, कि मतलब स्पॉटिफाई में चलता है, एप्पल में चलता है, रॉयल्टीज़ मिलती हैं। कोलैब्स की जगह लॉट ऑफ मेरे जो गाने हैं वो दूसरे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुए हैं, जैसे पोलिश में और ऑस्ट्रियन में एंड ऑल दैट, कि जब इंग्लिश में अपना गाना बनाया तो हमारे एजेंट्स इस कैटलॉग को दूसरे आर्टिस्ट को प्रेजेंट करते हैं कि आपको इसी गाने को अपनी लैंग्वेज में गाना है कि नहीं। तो जो बाहर की इंडस्ट्री ना, वो बहुत इस चीज़ में एस्टैब्लिश हो चुकी है। तो आपको चुनना पड़ता है कि आप कैटलॉग प्रोड्यूसिंग म्यूजिशियन हो या आप लाइव परफॉर्मिंग म्यूजिशियन हो, क्योंकि जब आप लाइव परफॉर्म करना शुरू करोगे तो आपका कैटलॉग बंद हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपकी सारी टाइम और एनर्जी वहाँ पे चली जाएगी। जो म्यूज़िक लेबल के साथ हैं उनके पास ये फैसिलिटी है, क्योंकि कोई आपका लाइव शो ऑर्गेनाइज कर रहा है, कोई आपको स्टूडियो में बिठा रहा है। पर जो इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन है, हमें बिल्कुल चुन के फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर मैं लाइव शो शुरू कर दूंगा, ये सब कर दूंगा, तो मेरे जो गाने स्टूडियो में बनते हैं ना, वो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी। तो अभी तो ई कॉमर्स पे कर रहा है, बट मैं आपकी बात मानता हूँ कि लाइव जाना बहुत ज़रूरी है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। पर उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एक टाइम लगाना पड़ेगा, करेक्ट लाइव म्यूजिशियंस ढूंढने पड़ेंगे, वो सब करना पड़ेगा। कोलैबोरेशन की तो आई एम ऑलवेज ओपन, कि कोई भी बिटवीन लैंग्वेज, बिटवीन जॉनर, क्योंकि मैंने सारे जॉनर्स के गाने किए हैं और बहुत लोगों से कुछ सीखा है। चाहे कोलैबोरेशन में आर्टिस्ट नहीं है, पर रिकॉर्डिंग इंजीनियर्स, डिक्शन मतलब स्पीच के कोचिंग, ये सब अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस सो मेनी जॉनर्स के साथ किया। अच्छा, हमने अभी ग्रैमी की बात करी जिसमें आपने कहा ओरिजिनल म्यूजिक की ज़रूरत होती है। आपको लगता है कि अभी जो गाने आ रहे हैं, या क्योंकि आपने जो गाना बनाया वो सीधा दिल तक हिट करता है, उसका कोई और रास्ता नहीं म्यूज़िक का, सीधा दिल तक पहुंचता है। लेकिन जो बाकी गाने अभी हम देख रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ तक कुछ गाने अगर नहीं पहुँचे, आपको लगता है कि उन गानों में हमारी जो मिट्टी की जो खुशबू है वो मिसिंग है महक, इसलिए वो, और वो जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इंडिया में ही नहीं करके बाहर देशों को बहुत तरीके से हम पेश कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी ओरिजिनलिटी है जो आप बता रहे हैं वो मिसिंग है, और जो हमारे जो कल्चर म्यूज़िक है वो मिसिंग हो रहा है इन दिनों। देखिए, कल्चर और म्यूज़िक दो चीज़ें हैं जो थोड़ा ना लोगों को बैठा के समझानी पड़ती हैं। अब अमेरिका का अपना कल्चर है, उस कल्चर के मुताबिक जो कंट्री म्यूज़िक है वो उनके कल्चर का है, हिप हॉप उनके कल्चर का है, वो सारे अपने कल्चर के मुताबिक ही गाने कर रहे हैं। हमारे गाने भी जो हैं, अब आप चाहे सैम बहादुर जैसी मूवी देख लीजिए या आप रंग दे बसंती जैसा गाना सुन लिए, हमेशा आपको वो गाने भी ज़रूर नज़र आएंगे और ज़रूर जो दिल से लिखे गए हैं। ये कह नहीं सकते कि किसी चीज़ में क्यों कुछ मिसिंग है, बट इतना पहचानना ज़रूरी है कि मिसिंग है, और मिसिंग ये तो सच है। तो इसमें अपने कल्चर और इसमें करना पड़ेगा, और अगर हम किसी दूसरे देश के कल्चर को कॉपी करके करेंगे तो उसमें वो ओरिजिनल बात कभी नहीं आएगी। हमें अपने कल्चर के मुताबिक करना। ये मैं नहीं कह रहा कि मॉडर्न नहीं होना चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बट जो रूह जो आपने बात करी है वो तो ओरिजिनल और रियल होनी चाहिए। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्योंकि इतने सरप्राइजेज आप दे रहे हैं और आपके जो नंबर है चार्ट बस्टर्स में इतने अच्छे कर रहे हैं, दैट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट पार्ट। खुशी होती है, जो कहते हैं ना कि एक जो छाती 56 इंच वाली जो है वो हो जाती है जब आपको आपकी ऑडियंस आपको आपके अवार्ड्स है, जब वो रिवॉर्ड्स देती है तो खुशी होती है। अभी नेक्स्ट कौन कौन से सरप्राइजेज है विनीत जी जो आपके पिटारे से खुलने वाले हैं? देखिए, हमारे पहला तो ये है कि इंग्लिश गाने भी जब मैं बना रहा था, तो पहला तो मुझे, मैं आपको एक जो अच्छा फीलिंग जो है वो बताऊंगा कि वही मुझे फिर गाइड करेगा आगे।
तो जब भी इंटरनेशनल यूरोपियन चार्ट्स में गाने आते हैं, जो चार्ट होता है, जो लिस्ट होती है, तो वो कंट्री का फ्लैग भी लगाते हैं। तो सारे अंग्रेज़ी गानों में जब मेरा गाना ऊपर आता है, वहाँ तिरंगा लगता है। पहली बार जब मैंने देखा, मेरे आंखों में आंसू इसलिए आया कि ये नहीं कि ठीक है मेरा गाना नंबर 1 पे, पर उसके साथ वो जो था ना, मैंने कहा ये इंडिया, हम लोग ये कर सकते हैं कि अपने हिसाब से करो पर ऊपर अपने मतलब हिसाब से पहुंचो। और रिस्पेक्ट कितने लोगों की मिलती है कि वो कहते हैं यू आर डूइंग ग्रेट थिंग्स इन इंडिया, ऐसे करके लोग बोलते हैं। तो वहाँ से मेरी ये जर्नी शुरू हुई है। और फिर जब ये इसरो का लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे मैंने गाना लिखा इसरो का असली हीरो, लोगों को बहुत पसंद आया। फिर अब ये बॉर्न, मुझे लगता है कि ये एनर्जी वहीं से आ रही है मुझे। और अगर मैं कुछ हिंदी में करूँगा तो मेरा मतलब सबसे दिल का एम है कि मैं बस इसी देशी भाषा में ही बोलूँ, देसी नहीं देशी, जो देश के हित में हो, इसमें बोलूँ कि लोगों को फिर और एनर्जी मिलती रहे, और एक पॉजिटिव, और ये जो हमारी यूनिटी की एक फीलिंग है कि ये बढ़ती रहे किसी तरीके से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे मतलब प्रोग्रेस के लिए कि लोग जुड़े रहें। और आज अगर आप बोलें वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और ये जो सब हम कर रहे हैं, इतनी भाषाएं हम बोलते हैं, इतने मज़हब है, इतने सब लोग मिलजुल के देश को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम म्यूज़िक वाले चीयर लीडर हैं। तो हमारा जॉब है कि बस इस एनर्जी को और दबाते रहें और कुछ करते रहें, लेकिन लोग आगे फिर बढ़ते रहें बस। एक आखिरी सवाल विनीत जी, आपने देखा होगा बहुत सारे म्यूजिक शोज हैं जिसमें आप देखते हैं कि छोटे से लेके बड़ा तक अपने ऑडिशन देने जा रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें हैं, कई बार नंबर आता है, कई बार नंबर नहीं आता है। कोई एक ऐसी स्कीम या आपके दिमाग में है, जहन में है, ताकि अलग अलग जगहों से उस टैलेंट को भी लिया जाए और उनको मौका दिया जाए और उनके साथ कोलैबोरेट किया जाए, जो वाकई में एक छिपा टैलेंट है जो सामने नहीं आ पा रहा है? ये जो चीज़ है, ये तो जैसे स्पोर्ट्स में भी ये प्रॉब्लम है, हमारे म्यूज़िक में भी ये प्रॉब्लम है, पर मैं कह रहा हूँ इस संघर्ष में ना एक बहुत बड़ी जानकारी मिलती है। जब तक आप वो उन चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आपको अपना लेवल नहीं पता चलेगा। जब आप उस कंपटीशन के थ्रू जाते हैं ना, और आपका नंबर आ जाता है, तो आपको रियली ये पता होता है कि इतनी आबादी में आपका रियल टैलेंट है। तो ये जो टैलेंट हंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये सब पता चलता है, और ये संघर्ष का एक चीज़ है। अब क्या टैलेंट हंट हर कोने कोने में ज़्यादा होने चाहिए? ऑफ कोर्स होने चाहिए, और ये जो म्यूज़िक लेबल्स हैं और बाकी जो चैनल्स भी हैं, उन लोगों को भी ये इस चीज़ में मतलब करना चाहिए। जैसे स्पोर्ट्स में लोग कह रहे हैं हमारी आबादी इतनी है, ओलंपिक्स में जीतने के लिए जब तक 5 साल 6 साल के बच्चे से जब तक ट्रेनिंग वहाँ से नहीं शुरू होगी, तब तक हम वहाँ नहीं पहुँच सकते। तो ये बहुत ही नेसेसरी है ये करना। और मेरे हिसाब से चाहे ये गवर्नमेंट के सपोर्ट से हो या प्राइवेट सपोर्ट से हो, ये हो रहा है, अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, पर ये होगा। पर बिना संघर्ष के ये भी नहीं होगा कि ये कभी आसान होगा। मतलब मैं म्यूजिशियंस को यही कहूँगा कि एक दिन अगर आप सोच रहे हो कि मेरे शहर में कोई ले आके मेरा टैलेंट परख ले और फिर मुझे वहाँ तक पहुँचा दे, ये कभी नहीं हो सकता। जब तक आपके अपने संघर्ष से, अपने टैलेंट से, और जब तक आप पूरे कंपटीशन में उससे आगे नहीं हो, तो उसकी क्वालिटी नहीं है, तो वो तो आपको सीखना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से अगर कोई फेल होता है इसमें, तो ये फेलियर नहीं है, ये बस एक सिंपल बात है कि आप वापस जाओ और मेहनत करो। फेलियर इज जस्ट एन इवेंट, फेलियर कोई वर्ड, इट इज इवेंट, और वो आया गया है, और इज जस्ट इवेंट ऑन द रोड टू सक्सेस। करेक्ट। जाते जाते विनीत जी क्या कहना चाहेंगे? फिर मैं आपके लिए एक 4 लाइनें बोलूँगा जो मैं समझ पाया हूँ आपके इंटरव्यू से। व्हाट ऑल यू हैव टू से? बस सबको यही बोलूँगा कि प्लीज़ ये जो गाना है बॉर्न इन इंडिया, बॉर्न फॉर भारत, ये आपका ही गाना है, आपके लिए लिखा गया है, और प्लीज़ इसको सुनिए, शेयर करिए लोगों के साथ, और एक दूसरे की एकता, एक दूसरे की एनर्जी प्लीज़ बढ़ाए रखें। थैंक यू विनीत जी टॉकिंग टू अस। और जाते जाते जितना मैं समझ पाया हूँ वो यही है कि जो आप एक मैसेज देना चाहते हैं वो है कि मंजिलें हिलती है, हिलने दो, निशाना आपके अर्जुन के तीर जैसा होना चाहिए। और यही मैसेज एक पॉजिटिव नोट के साथ एक पॉजिटिव गाना है विनीत जी लेके आए हैं। आगे और भी बहुत सारे जो सरप्राइजेज है वो आपके लिए लेके आएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो आपका अपना गाना है, आप उसको एंजॉय कीजिए और चार्ट बस्टर्स पे इसे भी टॉप पे लेके जाइए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।